साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शुरू करेंगे झारखंड सीजीएल के पेपर 2 लैंग्वेज पेपर, और लैंग्वेज में हम लोग शुरू करेंगे उर्दू पेपर। उनसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं झारखंड के सीजीएल के उर्दू सिलेबस पर। यहाँ पे हम देखते हैं कि उर्दू लैंग्वेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है उर्दू लिटरेचर प्रोज, ठीक है, जिसको उर्दू में हम लोग कहते हैं उर्दू अदब का नस्र, ठीक है, और इसका फिर 3 पार्ट है। फिर है पोइम्स, ठीक है, नज़में यानी कि, और उसके बाद है आशार। फिर है 2 नंबर पे एक है उमराव जाऊं अदा, जो मिर्ज़ा हादी रसवा का है। उसके बाद 3 नंबर पे है ग्रामर, ठीक है। तो इन सब को हम तफसील से जानते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले 1 नंबर के बारे में जानते हैं, जो उर्दू लिटरेचर प्रोज जो है, ठीक है, यानी कि उर्दू अदब का नस्र जो है। पहला है आपका कफन। ये काफ़ी मशहूर और मतलब बहुत ही ज़्यादा चर्चित कर सकते हैं। ये एक अफसाना है प्रेमचंद का, तो इसको भी हम लोग तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर है नया कानून, ये शहादत हसन मंटो का है। फिर है आखिरी हरबा, जो इलियास अहमद गद्दी साहब का है। और उसके बाद फिर है नज़्मे में, ठीक है, नज़्म जो है पोएम्स, उसमें है मुफलिसी, जो नज़ीर अकबर आबादी का है। उसके बाद फिर है सुबह आज़ादी, जो फैज़ अहमद फैज़ का है। उसके बाद फिर है विलादत नबवी, जो हाली है अल्ताफ़ हुसैन हाली का। तो ये इन सब को हम बहुत ही डीपली से भी जानेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे जानने का। तो और उसके बाद फिर अब दिया है कुछ आसार, ठीक है, इसको अशार को हम लोग आज पढ़ते हैं। कुछ आसार हैं, चंद आसार हैं, इसको हम लोग पेश करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये किसका है, ठीक है। पहला जो है इसमें है ये कि सिद्दीक मुजीबी का है, जो ये इसका जो बहुत ही मशहूर गज़ल है। इसमें से कुछ चंद आसार हैं कि ए रोशनी तब आ जला क्यों नहीं देती, ए रोशनी तब आ जला क्यों नहीं देती, खाली है मकान आग लगा क्यों नहीं देती। अगला मिसरा है क्या सोच के अंगुश्त बदनदा है ये दुनिया, मैं हर्फ गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देती। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं कि हूँ दाग तो सीने से लगाए मुझे तहजीब, हूँ दाग तो सीने से लगाए मुझे तहजीब, पत्थर हूँ तो रास्ते से हटा क्यों नहीं देती। ये काफ़ी मशहूर और बहुत ही अच्छा चंद अशार यानी कि कुछ गज़ल के जो कुछ टुकड़े हैं, ये सिद्दीक मुजीबी साहब का है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश फिक्री साहब का, ठीक है। तो प्रकाश फिक्री साहब का जो कुछ इसमें दिया हुआ सिलेबस में जो कुछ अशार दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देखते हैं क्या है कि शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, शबनम भीगी घास पे चलना कितना अच्छा लगता है, पाँव तले जो मोती बिखरे झिलमिल रास्ता लगता है। उसके बाद फिर है जाड़े की इस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया, जाड़े की इस धूप ने देखो कैसा जादू फेर दिया, बेहद सब्ज दरख्तों का भी रंग सुनहरा लगता है। आगे है भेड़े उजली झाग की जैसी सब्ज एक समंदर सा, भेड़े उजली झाग के जैसी सब्ज एक समंदर सा, दूर खड़ा वह पर्वत नीला ख्वाब में खोया लगता है, जिसने सबको मेल कसाफत धोई अपने हाथों से, दरिया कितना उजला है वह शीशे जैसा लगता है। इसके बाद फिर है अंदर बाहर एक खामोशी एक जलन बेचैनी से, किसको हम बतलाएं आखिर यह सब कैसा लगता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक गज़ल का एक 2-4 मिसरे हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश फिक्री साहब का है। तो इसके बारे में भी, प्रकाश फिक्री के बारे में भी, इसके जीवन के बारे में, इसकी ज़िंदगी के बारे में पूरे बढ़िया से डिटेल से हम लोग जानेंगे। और इससे पहले जो हम लोग कुछ आसार बोले थे, जैसे सिद्दीक मुजीबी साहब के बारे में, तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे।
उसके बाद फिर है एक बहुत ही मशहूर शाद अजीमाबादी साहब का, ठीक है। तो इसे भी आप लोग सुने होंगे बहुत ही जगह। तो चलिए इसको भी एक देख लेते हैं, इसके कुछ चंद अशार हैं, ठीक है, गज़ल के। तो इसको भी देखते हैं पढ़ के। इसका ये है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देकर बहलाया गया हूँ इस कूचे के हर जर्रे से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। नहीं उठते कदम क्योंकि जानिबे दैर, किसी मस्जिद में बहकाया गया हूँ। ये शाद अजीमाबादी साहब का बहुत ही मशहूर गज़ल का एक मिसरा है। उसके बाद हम लोग अब आगे जानते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं फिर आगे सिलेबस में क्या दिया, उसके बाद फिर हम लोग पूरा डिटेल में सबके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब आगे बहुत ही एक अहम दिया है 2 नंबर पे कि मिर्ज़ा हादी साहब रसुआ का है, ठीक है। ये है उम्रा जाऊँ अदा। ये काफ़ी अच्छे और मशहूर जो ये किताब है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। और इसके बाद फिर दिया है ग्रामर। ग्रामर में पहला है जेंडर, जेंडर यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस। उसके बाद फिर है ओपोजिट यानी कि उल्टा, ठीक है, मुतज़ाद जिसको जिद भी बोलते हैं, ठीक है, जिद की जमा है मुतज़ाद। आगे फिर है मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग यानी कि अल्फाज व माना, ठीक है, इसको भी हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आगे फिर दिया है सिंगुलर और प्लूरल यानी कि वाहिद जमा, वाहिद हो गया सिंगल एक वचन, सिंगुलर एक वचन, और प्लूरल बहुवचन। फिर दिया है सिमिलर यानी कि इसको हिंदी में अगर हम लोग कहते हैं तो फिर ये पर्यायवाची शब्द, और उर्दू में कहते हैं इसको मुतरादिफ लफ्ज़ या मुतरादिफ अल्फाज। तो इसमें हम लोग सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका उर्दू अदब का जो नस्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो कफ़न को हम लोग पढ़ते हैं, प्रेमचंद का काफ़ी मशहूर अफसाना है, इसको हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे डिटेल में। और इससे संबंधित मुतल्लिक़ जितने भी इससे सवालात होंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, जितने भी सवालात बनेंगे वो सभी सवालात प्लस इसमें जो आगे जो दिया है, ठीक है, जो कुछ चंद आसार हैं और इसके बारे में, जैसे प्रकाश फ़िक्री के बारे में, सिद्दीक़ मुजीबी के बारे में, शाद अजीमाबादी के बारे में, इसको हम लोग पूरा डिटेल से इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से गज़ल मशहूर हैं और किस किस गज़ल को पढ़ना है, पूरे सिलेबस का एक सेट होगा, ठीक है। जिसमें अभी तो ये डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि किससे कितना क्वेश्चन रहेगा, जैसे ग्रामर से कितना क्वेश्चन रहेगा और बाकी नस्र निगार से भी कितना रहेगा। तो इसको हम लोग बढ़िया से एक बार देखते हैं और इसका एक सेट रहेगा, ठीक है। हम लोग पूरा सेट को भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पूरा इसके बढ़िया से डिटेल से पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो बहुत जल्द इसके बारे में भी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है।